गीता नाम की लड़की जो पाकिस्तान से भारत आई थी, उस वक्त सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी और उन्हीं की मदद से वो बच्ची जब भारत आई। ये लोग आपको कॉल करते हैं कि आप जी मुझे मंगा लीजिए, आखिर क्या कष्ट ऐसा आ जाता है कि यहाँ से खुशी से लोग पैसा लगा के 70,000 1 लाख होता है विदेश में फंसने का। वो सबसे पहला जो फ्रॉड होता है उनके साथ, वो एजेंट द्वारा। ये नहीं कहता कि सारे एजेंट खराब हैं या सारी एजेंसियां खराब हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं। मेरे पास उनका केस आता है जो एजेंट के साथ फ्रॉड, एजेंट द्वारा फ्रॉड हुए, केस हमने करवाया है। एक का नाम रेशमा है, एक का नाम शबाना है और एक का नाम फातिमा है। ये आउट ऑफ कंट्री में फंसी हुई। ये तीनों महिलाएं ओमान में फंसी थी। उनको एजेंट द्वारा ले जाया गया था, वहाँ ले जाके किसी एजेंट ने किसी को दे दिया और किसी ने किसी को दे दिया, ऐसे करके वो ऐसे कहते हैं ना कि जिंदगी कब कहाँ किसको मिला देगी पता ही नहीं चलता है। एक आज अलग सा कहानी आपके बीच में रखेंगे जिसको आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जानते हैं क्या है, लोग कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को कब समझ पाएंगे पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब दूरियां होती है तब समझ में आता है कि हाँ यार, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन थी, आज समझ में आया। इस शख्स को पहले आप गौर से देख लीजिए। हमारी मुलाकात हमें लग रहा है कि एक सत्र बाद हो रही है, फेसबुक से व्हाट्सएप से हमारा ना कब एहसास होता है जब लोग कोई अपनों से दूर होता है और फिर जो अपनों से मिलाने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा भगवान हो जाता है। आज उसी तरह एक इंसान भगवान के रूप में हमारे बीच में खड़े हैं। इनकी कहानी जानेंगे कि क्या क्या करते हैं और आप लोग को लगता होगा ना कि ऐसा क्यों कह रहा है, तो लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो के साथ, तब समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था। पहले तो स्वागत है आबिद भाई आपका। नमस्कार, मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ और उसी ज़िले में एक गांव है जिसका नाम रूदपुर भगाई, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। और पैदा होने के बाद फिर जिस तरह आबिद जी एक देखा जाए तो जब व्यक्ति पैदा होने की आपने बात किया तो पैदा होते उसे नहीं पता होता है कि ज़िंदगी क्या होती है। जी। लेकिन आप भी चाहते तो बतौर ज़िंदगी में अपने खुश रहते। मैं जानता हूँ कि अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाते तो बुरा भी नहीं, आपकी ज़िंदगी थी बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन इस अच्छे सी ज़िंदगी में क्यों लगा कि मतलब मुझे अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली को छोड़कर किसी और के, यहाँ तो अपने आप को लोग नहीं समझ पा रहे, दूसरों को समझना मुश्किल है, तो कहाँ से आपने शुरुआत की? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान देखिए, मतलब इंसान पैदा हुआ है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, उस ज़िंदगी में ऐसा कोई काम उसको करना चाहिए ताकि एक मिसाल बने। मेरा जो गांव है बहुत छोटा सा गांव है, 100-150 की आबादी वाला गांव है। बिल्कुल। और उस गांव से निकलकर मुझे शहर का रुख करना पड़ा और शहर के बाद अपना जो काम काज के अलावा जो मैंने समाज सेवा क्षेत्र में अपना कदम रखा, उस पर हम बताना चाहेंगे कि ये वाक़या 2015 का है, जब मैं अपनी लाइफ में मस्त था। जैसे आपने कहा कि सभी अपने लाइफ में मस्त, बिल्कुल। ये कैसे ज़रूरत पड़ गई कि अब समाज सेवा करना है। जी। तो मैं 2015 में अपनी लाइफ में मस्त था, उससे पहले भी काम धंधे में ज़्यादा वक्त देता था। वाक़या ये हुआ कि गीता नाम की लड़की जो पाकिस्तान से भारत आई थी, उस वक्त सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी और उन्हीं की मदद से वो बच्ची जब भारत आई तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनकी 27 यानी तारीफ़ की जा रही थी। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे पता चला कि गीता भारत आई और उसी में एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि गीता आई तो रमज़ान कब जाएगा। तो रमज़ान के बारे में मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि ये रमज़ान कौन है। तो उन्होंने कहा कि रमज़ान एक 12 साल बच्चा है जो जिसकी माँ पाकिस्तान की और बाप बांग्लादेश का है और आके भारत में फंस गया है। तो वो एक शेल्टर होम में रह रहा है, उसकी वतन वापसी नहीं हो रही है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी कि नहीं यार, ये इसमें कुछ हमें करना चाहिए। तो उसी बच्चे से हम मिलने गए थे 2015 में। तो उस बच्चे की हमने ट्विटर पे मुहिम चलाई और ट्विटर पे मुहिम चलाने बच्चे से कहाँ मिलने गए थे? उस शेल्टर होम में जहाँ पे वो ठहरा था। और उस मुहिम को मैंने ट्विटर पे चलाई और ट्रेंड हुई। और ऐसा मैं नहीं कहता कि वो हमारी मदद से अपने वतन गया, सबकी मदद थी, मेरी भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा। लेकिन जब वो बच्चा भारत से अपने वतन गया तो मुझे लगा कि ये तो एक बच्चा है जो विदेश से आके, मतलब दूसरे मुल्क से आके भारत में फंसा है। ऐसे हमारे कितने लोग विदेश में फंसे होंगे, इन पे मुझे काम करना। भारत की अगर बात कर लिया तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ न जाने अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि 2, 4, 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो क्या होता है कि आउट ऑफ कंट्री के यहाँ पे पड़े होंगे और पता ही नहीं चलता है। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? बिल्कुल। लेकिन हमारे जब
भारतीय कहीं जाके फंस जाते हैं तो उनके लिए कष्टदायक हो जाती है। और उस कष्ट में आबिद साहब जैसे लोग आते हैं और उनको दूर करते हैं। कभी कभी मैंने देखा, आपका वीडियो देखा, पेपर में देखा कि रोते हुए लोग आपको कॉल करते हैं कि आबिद जी मुझे मंगा लीजिए। आखिर क्या कष्ट ऐसा आ जाता है कि यहाँ से खुशी से लोग पैसा लगा के 70,000 1 लाख रुपए लगा के जाते हैं और वहाँ पे रोने पे मजबूर हो जाते हैं? ऐसा क्या रहता है? जी जितेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला होता है विदेश में फंसने का, वो सबसे पहला जो फ्रॉड होता है उनके साथ, वो एजेंट द्वारा होता है। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि सारे एजेंट खराब हैं या सारी एजेंसियां खराब हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं। मेरे पास उनका केस आता है जो एजेंट के साथ फ्रॉड, एजेंट द्वारा फ्रॉड हुए लोग होते हैं, एजेंसियों द्वारा फ्रॉड हुए लोग होते हैं और उन्हें विदेश भेजा जाता है किसी काम के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि उन पर बकरियाँ चलाई जा रही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं कर सकते या उन्हें उसका तजुर्बा नहीं होता, तो फिर वो उसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं साहब, हमें तो ड्राइवर के काम में या हमें इस काम के लिए बुलाया गया था और आपने मुझे इस काम में डाल दिया, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो कुछ दिन तो बेचारे वो मन मार के और अपने दिल को समझा कर काम करते हैं, लेकिन उन पे अत्याचार और उनके ऊपर दुश्वारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे दुश्वारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो जब वो पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर वो तलाश करते हैं कि ऐसे लोग जो उनकी मदद कर सकें। अच्छा, देखा जाए तो अब तक कितने देश से कितने लोगों को मंगा चुके हैं आप? हाँ, तो मैं ये तो वो तलाश करते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास जब केस आता है तो फिर उनको मैं विदेश मंत्रालय एवं भारत एम्बेसी जो हमारी संबंधित एम्बेसी हर मुल्क में होती है, उनसे मैं रब्ता करता हूँ, उनका केस भेजता हूँ और फिर वो 10-15 एक महीने के बाद 10-15 दिन के बाद वो भारत आ जाते हैं। और आप जैसे कितने लोग हैं आबिद साहब? ऐसे आंकड़ा लगाना जितेंद्र जी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जो ट्विटर पे और हमारे मेल पे जो डिटेल है वो कोई 700 समथिंग है। एक वाकया बताइए, एक वाकया मैं जानना चाहूँगा जो क्या होता है कि काफ़ी गंभीर रहा हो, रोता हो, अपने मुल्क में आने के, हिंदुस्तान में आने के लिए आपसे काफ़ी गुहार लगा। कौन सा एक वाकया? बहुत सारे वाकये हैं, बहुत सारे, है ना। मैं अभी जो आपको एकदम दिल में दहला दिया हो? मैं रिसेंटली केस बताऊंगा क्योंकि मैं मुंबई में हूँ। अभी मैं आने के बाद मुंबई का 3-4 केस हमने करवाया है। एक का नाम रेशमा है, एक का नाम शबाना है और एक का नाम फातिमा है। ये आउट ऑफ कंट्री में फंसी हुई? ये तीनों महिलाएं ओमान में फंसी थी। उनको एजेंट द्वारा ले जाया गया था, वहाँ ले जाके किसी एजेंट ने किसी को दे दिया और किसी ने किसी को दे दिया, ऐसे करके वो ऐसे क्रूर मालिकों के चंगुल में फंस गई थी जहाँ से उनका निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो फिर हमारे राब्ते में आई और हमसे सारा प्रॉब्लम शेयर किया। हमने फिर विदेश मंत्रालय की जो टीम है उनसे संपर्क किया और एम्बेसी से संपर्क किया, तो वो तीनों महिला भारत आ गई हैं और बम्बई में भी। उनका फोटो वोटो या फिर कुछ ऐसा है? हाँ, मैं अभी आपको शेयर कर दूँगा। चलिए, वीडियो में आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि इन्होंने सच में कितना किया है। लेकिन हाँ, जो स्टाइल से लेके ना जाने कितने पेपर पत्रिका में इन्होंने हमेशा एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। पेपर पत्रिका जब चिल्लाता है तो आबिद मसीहा बोलता है कि विदेश में फंसे लोगों के लिए मसीहा, बजरंगी भाई जान कहे जाते हैं आप। ये मुंबई है, सपनों की नगरी है, एक बजरंगी भाई। एक फिल्मों में आप लोग देखे थे, लेकिन रियल में आप बजरंगी भाई हैं, वाकई लगता है। देखिए, मैं कोई बजरंगी भजन तो बनने आया नहीं था, लेकिन हाँ 2014 के ये वाकया है, 2015 का, 2015, 16, 17, 14 में एक बच्चा, एक लड़का जो पाकिस्तान में फंस गया था, उसकी मुहिम हमने चलाई थी। तो 2018 में 16 में हमने चलाई थी मुहिम। 2018 में वो जो भारत आया तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत चर्चित पेपर है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के एक पत्रकार हैं जिनका नाम नियाज सिद्दीकी है और एक पत्रकार जो उसके ब्यूरो चीफ है उनका नाम है सरबजीत त्रिपाठी साहब। तो इन लोग ने हमारा एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि सैयद आबिद हुसैन रियल लाइफ में बजरंगी भाईजान। तो ये जब लक़ब मिला हमें तो ये आज तक चलता आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए, ओमान देखा जाए, दुबई देखा जाए, सऊदी, अक्सर जाके लोग, वो भी गरीब घर के लोग ही जाते हैं अक्सर, गाँव से, जहाँ से आप। मैं बताना चाहूँगा कि इतने गरीब होते हैं कि कभी कभी तो उनको घर का गहना बेचना पड़ता है, ज़मीन बेचनी पड़ती है, ऐसे वो पैसा इकट्ठा करके विदेश जाते हैं
और जब उनके साथ ऐसा ठगी होती है, उनके साथ ये छलावा अच्छा, ये होता है। कौन करता है? इंडिया के लोग करते हैं या फिर वहाँ के लोग? देखिए, ये इसमें मिसगाइड किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि विदेश जाना गलत है, विदेश जाइए आप, लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाइए। हाँ, जो अथराइज एजेंसियां हैं उनके ही माध्यम से जाइए। ऐसे राह चलते जो एजेंट होते हैं, सब एजेंट, उनके थ्रू ना जाइए, क्योंकि वो चंद पैसे कमाने के चक्कर में आपको फंसा देंगे। तो ये जो फेक एजेंट है उनके माध्यम से ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर कोई अथराइज एजेंसी है तो आप कतई बेहिचक हो जा सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो फिर वो एजेंसी जिम्मेदार होगी, सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार फिर एजेंसी को बोले कि भाई ये बंदा आपने भेजा था, वहाँ पे ये दिक्कत में है, तो आप इसकी मदद करिए, और वो लोग करते भी ऐसा अगर कुछ वाकया होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव के लोग ही जाके फंस जाते हैं और आबिद जैसे लोग उनको निकालने का प्रयास करते हैं। कोई गहना बेच देता है, कोई घर बेच देता है, कोई कुछ बेच कर चला जाता है। जैसे एक दवा, लोग कहते हैं ना कि दवा की जब जरूरत होती है पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। वैसे ही विदेश जाने के लिए अगर ग्रामीण लोगों की बात की जाए तो ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। उनमें से एक आबिद जी है कि उन लोगों को फिर लाने के लिए उतना ही मेहनत करते हैं जितना वो जाने के लिए करते हैं। हाँ, उसे दुगुना किया ज्यादा मेहनत होती है। जाना आसान है, जाना लेकिन लाना आसान नहीं है। हमारे बहनोई हैं, सैयद अयाज साहब कहते हैं कि सऊदी जाना आसान है लेकिन आना मुश्किल है, तो वो मुझे याद आ जाता है। अच्छा, आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आउट ऑफ कंट्री, सऊदी, कतर, दुबई जाना? क्या मेरा संदेश ये है कि आप सऊदी या दुबई या विदेश एब्रॉड कहीं भी जाए, और बिल्कुल जाए, क्योंकि आपकी कमाई हुई जो राशि है जो भारत आती है वो भारत की इकोनॉमी में काम आती है, क्योंकि उसको वाइट मनी कहते हैं, और वहाँ जाने से भारत का फ़ायदा है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, गुजारिश है कि आप जब भी जाए तो जिस एजेंसी के थ्रू जाए उसके सारे दस्तावेज आप चेक कर लें कि ये जो एजेंसी जिसके थ्रू हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो ही जाएं, और सारे दस्तावेज चेक करें, पढ़ें। किसके माथे पे लिखा कि सही करेगा? नहीं तो दस्तावेज तो आप चेक कर सकते हैं ना, उनका जो गांव के लोग बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपके गांव में तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपसे लोग संपर्क, अगर हमारा तो भाई बहन किसी का अगर घर वाला, मेरा फेसबुक अकाउंट है सैयद आबिद हुसैन के नाम से। मैं हर मैसेजेस का जवाब देता हूँ। मेरा ट्विटर है @आपका आबिद, @_ आपका आबिद, ट्विटर पे मेरा अकाउंट है। दोनों जहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं 24 घंटा इस सर्विस में। पैसा भी चार्ज नहीं, इसमें कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं मंगाने का। नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा काम है, ये समाज सेवा है, इसमें काहेगा पैसा। चलिए, अगर आपके भी घर का, आपके भी रिश्तेदार का, आपके भी कहीं अगल बगल वाला अगर विदेश में कहीं भी फंसा हो, लगता हो कि वो जाके गुनाह कर दिया है, फंस गया है, तो एक बार आप आबिद भाई से मिलेंगे, निश्चित आपके घर तक उसे पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे। क्या आबिद भाई? बिल्कुल, हमारा 24 घंटा इस सेवा में वक्त है, और कभी भी आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं, हम मैसेजेस कर सकते हैं। और अगर कोई भी जितेंद्र भाई के कांटेक्ट में बंदा आता है या कोई विक्टिम वहाँ फंसा हो, तो आप इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं, इनके पास नंबर है मेरा। बिल्कुल। तो चलिए, हम सहयोग करेंगे। जोश एक्सप्रेस की टीम जो है हमारे साथ रहती है हमेशा, कई बार जिन्होंने हमें पब्लिश किया है, तो इसके लिए मैं आपका और आपकी टीम का और सरदार जी का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। हाँ, लेकिन एक बार कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आबिद जी से मिलना, और आबिद जी का कार्य कहीं ना कहीं एक भगवान के रूप में है, मैं तो यही कहूँगा। और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।